देखो, आपसे कोई अगर ये पूछे ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो आप दो तरीक़ों से उसको आंसर कर सकते हो। फर्स्ट, इतना, 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 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो 100% जितना कि हम अपने माँ बाप से करते हैं, उतना ही वो अगला वाला पर्सन अगर मायने रखता है, तो उसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन हमें कहना चाहिए, जो होता है मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो भी चीज़ खुद के ऊपर आएगी तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसी तरीके से दूसरों के ऊपर अगर वो आएगी, अगले वाले के ऊपर आएगी, तो हम ट्रीट करेंगे। पहला वाला आंसर जो होता है ना, वो कभी अपनों के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतना करता हूँ, उतना करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, सबसे ज़्यादा करता हूँ, तब उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है ना, उसके करीब कोई भी हो सकता है, उससे भी तुम प्यार करते हो। तो आई लव यू टू नहीं होता है। आई लव यू टू का मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करता हूँ, तुमसे भी जहाँ पे आता है तो मैं किसी और से भी करती हूँ, मैं किसी और से भी करता हूँ। सबसे ज़्यादा करते हो मतलब सबसे, सबसे मतलब सबसे में बहुत से लोग आते हैं। नहीं, मैं खुद से ज़्यादा करता हूँ। तो खुद जहाँ पे आता है ना, तो हर वो चीज़ जो खुद पे आती है, तो हम कैसे एकदम कर मर कर सिचुएशन में आते हैं। कर नहीं तो मरेगा, अगर मरना नहीं चाहता हो तो कर, कर मर कर, दैट इज़ कॉल्ड लाइव सूत्रा। तो अगर आपके जीवन में कर मर कर सूत्रा चाहिए ना, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, सबको नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, तुम्हारे पास अगर दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि तुम अगले 24 घंटों में, तुम्हारे पास वो सूत्राज है, वो पावर है, वो चमत्कारिक शक्ति है कि तुम एक तो पूरी दुनिया को बदल सकते हो, और दूसरा कि तुम अपने आप को बदल सकते हो। तो 99.99% जो भी लोग रहेंगे, वो दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन 0.1% ही ऐसे लोग रहेंगे जो खुद को बदलेंगे, खुद के माइंडसेट को बदलेंगे, खुद को चेंज करेंगे। जब हम खुद चेंज होते हैं ना, तो सारी दुनिया चेंज होती है। क्योंकि दो तरीके की फ्रीक्वेंसी के लोग इस जगत में हैं। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हर चीज़ में है, प्लस माइनस हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो 100% सही हो, 100% अच्छा हो, 100% बेटर हो। जहाँ पे बेटर ऑप्शन आता है, वहाँ पे कमियाँ तो मिलेंगी। जहाँ पे प्यार आएगा, वहाँ पे नफ़रत मिलेगी। जहाँ पे उजाला आएगा, वहाँ पे अंधेरा मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं, अगर आपको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, जीवन में अगर आपको खुशियाँ चाहिए, जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, जीवन में अगर आपको आपका कोई पर्सन चाहिए ना, चाहे वो माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, कोई भी, उनके प्रति ना आप वो भाव मत रखो कि अगर ऐसा होगा तो मैं वो करूँगा, वैसा होगा तो मैं वो शायद करूँगा, करूँगी। ऐसे तो आपको जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ना पास्ट आपके हाथ में है, ना फ्यूचर आपके हाथ में है। आपके हाथ में अभी सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट है, प्रेजेंट है। तो उसमें जियो। क्यों पास्ट का दिमाग में लगा करके अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो, और क्यों फ्यूचर का सोच करके अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो? अरे जियो खुशी से। तो भगवान ओशो वही कहते हैं कि यार तुम्हें जीवन में
जो चाहिए वो मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी। लेकिन तुम मांगो तो सही। और तुम मांगते क्या हो? मुझको 1,000 करोड़ रुपए दो, मुझे गाड़ी बंगला दो। अरे ये चीज़ें मांगने जैसी नहीं होती है। तुम कभी कुदरत से, भगवान से कभी मांगे हो कि मुझे खुशियाँ दो? कभी मांगे हो मुझे हेल्थ दो? कभी मांगे हो मुझे जन्नत दिखा दो? कभी नहीं। तो क्यों देगा तुमको? और वो बताने की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही नहीं कि उठा के ये मुझे दे दो, ऐसे नहीं मिलता है। जिनको दिखा वो पत्थर में भी भगवान है, और जिनको नहीं दिखा वो भगवान सामने आएगा तो भी उसको पत्थर समझने की गलती कर बैठेगा। तो इसलिए कहते हैं जीवन एक वरदान है, जीवन एक अमोल शक्ति है, सच में अनमोल शक्ति है ये। इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि किसी चीज़ के पीछे आप भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ऐसे ही मेरे एक सज्जन से मुलाकात हो गई जिसका नाम जयू था। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार की संपत्ति की भी कमी नहीं है, मेरे रिलेशन सब कुछ अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं बोला बहुत अच्छा है जयू जी, आपके पास में तो सब कुछ है, तो फिर भी आप खुश क्यों नहीं लग रहा है? तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी और जीवन का सार बता देने वाली बात कही। मैं दंग रह गया, शायद आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने बोला कि मेरा उम्र अभी लगभग 82 ईयर्स है, 82 साल। मैं ना जिंदगी जीना ही भूल गया, मैंने जिंदगी जिया ही नहीं, जिया ही नहीं। कभी अपनी खुशी से खाना नहीं खाया, कभी अपनी खुशी से घूमा नहीं, कभी अपनी खुशी से अपने मन से अपने जहाँ पे मन लगता है वहाँ पे मैं गया नहीं, उन लोगों से बात किया नहीं। हर चीज़ में घुटन, करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, हर चीज़ में मैं पास देखता था, किसी से भी मिलना है, हर चीज़ में मैं फ्यूचर देखता था, हर चीज़ में मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखता रहा। ज़िंदगी में जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन जो मिलने के बाद वाली सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, जो खुशियाँ होती है, वो मुझे कभी नहीं मिली। ज़िंदगी जीना मैं भूल गया। जो 10 साल की उम्र में हमें करना चाहिए वो चीज़ मैंने करी नहीं, जो मुझे 25 साल की उम्र में करना चाहिए वो चीज़ मैंने करी नहीं, जो मुझे 40 साल की उम्र में करना चाहिए वो चीज़ मैंने की नहीं, जहाँ मुझे जाना चाहिए था वहाँ मैं गया नहीं, जो मुझे देखना चाहिए था वो मैंने देखा नहीं, जो मुझे सुनना चाहिए था वो मैंने सुना नहीं, जिस पल जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने की नहीं। और अब मेरे पास में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो है मेरा समय। मेरा समय मुझे अभी साथ नहीं देता है। ये बातें सुन के ये बातें सुन के मैं हैरान हो गया, और मेरे ज़बान से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला। मैंने पूछा, जयू जी, अगर आपको अभी पिछले वाले समय में डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने मुझसे एकदम हंसते खेलते बात करी कि कभी भी मैं किसी भी चीज़ के पीछे भागूंगा नहीं। मैं हर मोमेंट में, हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करूँगा। हर वो मोमेंट में जीऊँगा जिसके लिए पृथ्वी पर, इस सृष्टि में भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे जन्म दिया है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे बच्चों से, सबको लेकर के यही बात कहता हूँ कि जीवन में आप आनंदित रहो,
सबको खुशियाँ बांटो, सब लोग मंगल से रहो। जीवन आपको यूं ही नहीं मिला है, उसके पीछे आपके पूर्वजों का, कई लोगों का, कई आत्माओं का बहुत बड़ा हाथ है। जीवन आपको यूं ही नहीं मिला है। तो बस आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।